दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सतीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। हम अपनी फसल को कीटों से, बीमारियों से बचाने के लिए खेतों में पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। कई पेस्टिसाइड्स तो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। उनका असर जो है ज़मीन पर, पौधे पर, एनवायरनमेंट पर, दानों पर, फल पर, सब्जियों पर बहुत ज़्यादा समय तक रहता है, क्योंकि हम सब ने खाने होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर देते हैं। फसल पकने के नज़दीक हो, फल सब्जी तोड़नी हो जल्दी, और तब भी हम स्प्रे कर देते हैं। अज्ञानतावश भी हो सकता है, या किसी के बहकावे ने, मिसगाइडिंग किसी दुकानदार के कहने में आकर भी हो सकता है। ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए और एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, हमारी देश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। केंद्र सरकार ने मई 2020 में 27 रासायनिक कृषि कीटनाशकों पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेजा और उनसे 45 दिन में जवाब मांगा। कई यूनिवर्सिटीज़ इस पर स्टडी कर रही हैं। कई पेस्टिसाइड्स का तो कोई विकल्प ही नहीं है। पूरे देश में इसके ऊपर एक बहस सी चल रही है। ये सारे पेस्टिसाइड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताए जाते हैं। कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों के संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इससे 6000 करोड़ का कारोबार ख़त्म हो जाएगा। कीटनाशक महंगे हो जाएंगे, भारत से निर्यात प्रभावित होगा। इसका लाभ जो है चीनी कंपनियों को होगा, किसान प्रभावित होंगे, विकल्प 4 गुना महंगे हो जाएंगे। तो संगठन ने उच्च अधिकार प्राप्त वैज्ञानिकों की समिति से जांच की मांग की है। अच्छा, अब इसमें जो 12 इंसेक्टिसाइड्स हैं और 8 फंजीसाइड्स हैं, 7 हर्बिसाइड्स हैं। अब जहरीलेपन के हिसाब से देखें तो 6 जो हैं वो हरे तिकोन निशान के हैं, मतलब कि जो नुकसानदायक तो बिल्कुल नहीं है। 8 जो है वो नीले तिकोन निशान के हैं, जो हल्के से जहरीले हैं। 7 जो है वो ज़्यादा है, वो 4 जो है बहुत ही ज़्यादा है। नोटिफिकेशन में बैन करने का कारण ये बताया गया कि भाई कंपनियों ने या इंडस्ट्री की जो एसोसिएशन ने अपनी स्टडीज़ की रिपोर्ट है जो वो जमा नहीं करी, जिसके लिए उन कमेटी ने उनको कहा था और उनको एक समय दिया था। लेकिन एसोसिएशन के चीफ साइंटिस्ट एडवाइज़र ने कहा है कि 4 केमिकल्स की बात तो चलो ठीक है, लेकिन 13 मॉलिक्यूल्स का हमने डाटा दे दिया है, 9 का भी लगभग दे दिया है, और 1 की जो है स्टडी चल रही है। पेस्टिसाइड एसोसिएशन का कहना है कि उनको स्टडीज़ के लिए 2 साल दिए गए थे, जो अभी पूरे नहीं हुए। गज़ट नोटिफिकेशन ड्राफ्ट में ये किया गया है कि काफ़ी देशों में ये केमिकल्स पहले से ही बैन है। वो देश कौन कौन से, उनमें से कुछ के नाम बताता हूँ, जैसे सीरिया, सऊदी अरेबिया, आइवरी कोस्ट, चाड सूरीनाम, मोजाम्बिक, पैलेस्टीन, टैंगो और सेनेगल। क्या यह देश हमारे भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए एक रोल मॉडल हो सकते हैं? शायद नहीं हो सकते। अब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की एग्रीकल्चर केमिकल डिवीज़न ये कहती है कि 27 में से 20 केमिकल ऑस्ट्रेलिया में यूज़ करने के लिए अप्रूव्ड हैं, 18 जो है यूनाइटेड स्टेट में अप्रूव्ड हैं, 12 यूरोपियन यूनियन में अप्रूव्ड हैं। रजिस्ट्रेशन कमेटी को 27 केमिकल बैन करने के ऊपर दोबारा से विचार करना चाहिए। हर 10 साल बाद हर एक मॉलिक्यूल को रिव्यू करना चाहिए। मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल पर वैश्विक स्तर पर एक राय या सहमति होनी चाहिए व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसमें एक्टिवली पार्ट लेना चाहिए। फूड सेफ्टी का स्टैंडर्ड क्या हो कि भाई हम किस लेवल तक कौन सा पेस्टिसाइड और कब स्प्रे कर सकते हैं, ताकि उसका असर कितना जो है दानों में रहे और कितना ना रहे, कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है। अब 2017-18 में यूरोपियन यूनियन ने इंडिया से 3.93 लाख टन बासमती का इंपोर्ट किया था, जबकि 5 जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ ने 26.9 लाख टन इंपोर्ट किया था। अब जो है यूरोपियन यूनियन में भारत से जो बासमती चावल एक्सपोर्ट होता है, उसमें एक फंजीसाइड ट्राइसाइक्लाजोल, जो हमारे को बासमती की नेक ब्लास्ट डिजीज़ के लिए
यूज़ करना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है। तो उसका मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल जो कंबाइन के बाद, चावल शेलिंग के बाद जो चावल में रह जाता है, वो पहले 1 ppm तक अलाउड था, उसको घटाकर 100 गुना घटाकर 0.01 ppm कर दिया है। यानी कि 1 मिलीग्राम 100 किलो चावल में ये जो है पाबंदी जो है जनवरी 2018 से लागू हो गई है। जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारी बासमती ख़रीद के एक्सपोर्ट करते हैं, उनके कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गए। अब वो यूरोपियन यूनियन वाले चाहते हैं कि इंडिया में ये फंजीसाइड बैन हो जाए। अब ये देखो आप कि भाई यूनाइटेड स्टेट में भी जो मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल है ये ट्राईसाइक्लाजोल की है, वो 3 ppm है, और जापान में तो ये 8 ppm है। अब एक और बात, एक और केमिकल की लेते हैं हम, ग्लाइफोसेट, राउंड अप, वो जो हम अपने खेतों में करते हैं, डोल पे, बाउंड्री पे करते हैं, हर एक तरह का घास को मार देता है, उसको स्प्रे करते हैं, उसकी फोटोसिंथेसिस बंद कर देता है। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि सिर्फ पेस्ट कंट्रोल वाले ऑपरेटर्स ही उसको यूज़ कर सकते हैं, आम आदमी, आम जिम्मेदार उसको यूज़ नहीं कर सकता। अब रजिस्ट्रेशन कमेटी ये मानती है कि भाई ग्लाइफोसेट से थोड़ा सा हल्का सा खतरा, डेंजरस तो है ये, लेकिन शायद ये कैंसर का कारण भी हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। बायर के ऊपर भी काफ़ी भारी पेनल्टी पड़ी है और पेनल्टी देने को तैयार हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि इससे कैंसर होता है या हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर होता है। अब राउंड अप तो हम सब सारे यूज़ करते हैं। अगर हाथ से, कसी से, खुरपे से हम घास निकालें तो राउंड अप की अपेक्षा 6 गुना खर्चा बढ़ता है। अब पंजाब सरकार ने अपनी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के ऊपर इन 27 में से 9 पेस्टिसाइड्स पर पाबंदी का विरोध किया है। वो कहते हैं जी इन पेस्टिसाइड्स का कोई विकल्प नहीं है, हमारे फार्मर, हमारे ज़िम्मेदार कहाँ जाएंगे। तो पेस्टिसाइड्स कौन से हैं? एक है कैप्टान जो एक फंजीसाइड है, कार्बेंडाजिम ये भी एक फंजीसाइड है, ये धान के बीजों की ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग होता है। फिर कार्बोफ्यूरॉन है, कीटनाशक है, तो ये कहना है कि भाई तेलीय बीजों को कीटों से बचाव के लिए प्रयोग होता है। क्लोरपाइरिफॉस ये कीटनाशक है, धान के और गन्ने के ऊपर पड़ने वाले कीटों से बचाव के लिए इसका प्रयोग करते हैं। डाइमेथोएट ये कीटनाशक है, ये रेप सीड पर जो कीट पड़ते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, सकिंग पेस्ट, रस चूसने वाले कीड़े, उनके लिए प्रयोग होता है। मेलाथियन ये भी कीटनाशक है। तो यूनिवर्सिटी का कहना है कि टमाटर के ऊपर सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने की दवा है ये, तो इसको हम बैन नहीं कर सकते। फिर ऑक्सीफ्लोरिन ये एक हर्बिसाइड है, प्याज के ऊपर जो वीड्स उगते हैं, नदीन उगते हैं, उनको मारने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब आता है पेंडिमेथिलिन। पेंडिमेथिलिन भी एक हर्बिसाइड है। जैसे अब पानी बचाने के लिए धान की एक नई पद्धति आई है, DSR, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, उसके अंदर जो नदीन, जो वीड्स, उनको उगने से पहले ही ना उगने दें, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं इस पेंडिमेथिलिन। लास्ट है क्विनोलफॉस। क्विनोलफॉस एक कीटनाशक है, इसका गेहूं के ऊपर जो कीट आते हैं उनको मारने के लिए इसका प्रयोग होता है। पंजाब सरकार ने जिन 9 पेस्टिसाइड्स पर पाबंदी लगा दी है, इमीडिएट इफ़ेक्ट से पाबंदी लगा दी है, उनमें से 5 तो कीटनाशक है और 4 जो है वो फंजीसाइड है, फफूंदनाशक है। तो कीटनाशक कौन से हैं? एसीफेट, थायोमिथोक्सेम, बुप्रोफेंजिन, कार्बोफ्यूरॉन, ट्राइजोफॉस। और जो फंजीसाइड्स हैं, कार्बेंडाजिम, ट्राइसाइक्लाजोल, प्रोपिकोनाजोल, थायोफेनेट मिथाइल। इन 9 को इमीडिएट इफ़ेक्ट से बैन कर दिया है, इनको पंजाब में नहीं बेच सकते। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि इन सभी को बासमती की क्वालिटी ख़राब करने वाला बताया गया, हमारी ज़मीन को, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाला बताया गया। इनका मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल ज़्यादा समय तक रहता है। यह पाबंदी बासमती चावल की गुणवत्ता को बढ़ाएगी व हमें एक्सपोर्ट में मदद मिलेगी, हमारे एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, रेट अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैंने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आपके साथ अपने विचार क्या असलियत शेयर की है, जो हो रहा है और होने जा रहा है, जिससे हमारी खेती किसानी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। क्या पेस्टिसाइड्स महंगे होंगे, क्या होगा, अवेलेबल होंगे, अल्टरनेट कौन से हैं, हम किस तरह से आगे हमारा कारोबार चलेगा, खेती चलेगी।
तो सारे एस्पेक्ट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है। आगे जो भी होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरी ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। आगे भी अच्छी वीडियो देता रहूँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है।